सामने बैट्समैन कौन है? भाई सामने विराट कोहली खड़ा है, सामने उस्मान खान खड़ा है। चलो विराट कोहली ने छक्के मार दिया, अब उस्मान खान छक्के मार रहे हैं आपको खड़े खड़े, तो आपकी इज्जत रही? कौन से बॉलर हो इंटरनेशनल बॉलर आप? उस्मान खान जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल पे चांस नहीं मिलता उसको, वो आपको खड़े खड़े छक्के, यासिर खान ने बेचारे ने कभी वनडे नहीं खेला, कभी ऐसे इंटरनेशनल मैच ही नहीं खेला, वो आपको छक्के चौके मार रहा है, तो कौन से बॉलर हो गए आप? ये तो कहते हैं, कई लोग कहते हैं ये तो 10 ओवर के भी बॉलर नहीं है, ये तो 4 ओवर के बाद जो है इसकी फूक निकल जाती है। हाँ, तो अब जो है ना ये सीरियस कंसर्न, पेस भी ना हो, या तो आप पेस से, जनाब ने बताया कि भाई दिमाग यूज करो अगर आपका पेस है। देखिए अगर आप दिमाग यूज नहीं करते ना, पेस 145 पे अभी बॉल आ रही हो, अगर उस बॉल में कुछ नहीं है तो अगले ने सिर्फ उसको गाइड करना है, हाँ सिर्फ गाइड करना है, पेस ले जाएगा उसको बाउंड्री पे, ऐसा या ही है। पेस ले जाएगा उसको छक्के पे। विराट कोहली ने हारिस रऊफ को वो 2 छक्के मारे हैं मेलबर्न में 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर, तब से हारिस रऊफ के हाथ पांव ढीले हो गए हैं। लगता है वो 2 छक्के उसको हजम अभी तक हुए नहीं है। जब से हारिस रऊफ उसके बाद खेलते आ रहे हैं, बहुत ही एक एवरेज किस्म के बॉलर हैं, बहुत ही एवरेज किस्म के बॉलर हैं। अगर आप बात करें तो सिर्फ सीना कंट्रीज जो है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में चल जाते हैं, वहां पर भी काफी पिटते हैं आप, लेकिन चल जाते हैं, विकेट ले लेते हैं। लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, दुबई में, वेस्ट इंडीज में, तो ऐसे ऐसे पता नहीं कोई छोटा बच्चा बॉलिंग करा रहा हो। नए नए प्लेयर्स, कराची के डोमेस्टिक प्लेयर्स, यासिर खान जैसे प्लेयर्स, उस्मान खान जैसे प्लेयर, ऐसे तो छक्के मारे, चौके मारे जैसे कुछ नहीं है। हारिस रऊफ जो सबसे अगर आसान बॉलर इस पूरे टूर्नामेंट में अगर पीएसएल में होगा, लेकिन मेरे ख्याल में हारिस रऊफ है। सब दुआ करते हैं कि बस हारिस रऊफ मुझे मिल जाए, उसको बस मैं मारूं। आपने देखा जो पिछला गेम हुआ कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का, उसमें हारिस रऊफ को 4 ओवर में 54 रन दिए हारिस रऊफ ने, और 0 विकेट ली। उससे पहले भी आपने देखा 3 ओवर में 35 रन दिए हारिस रऊफ ने, उससे पहले मैच, उससे एक मैच पहले। मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लाहौर कलंदर्स को क्या जरूरत है इसको खिलाने की। आई अंडरस्टैंड कोई बड़ा नाम है, हारिस रऊफ इंटरनेशनल प्लेयर है, लेकिन आपके पास इससे मच बेटर प्लेयर्स हैं स्क्वाड के अंदर, जो आप चांस दे सकते हो उसको। जैसे मोहम्मद आजम है, आपके पास सलमान मिर्जा है, आपके पास जहानदाद खान है, आप उनको चांस दो। आपको पता है एक प्लेयर फॉर्म में नहीं है, और काफी सालों से फॉर्म के अंदर नहीं है इस कंडीशन के अंदर, और पिटी रहा है, बच्चा बच्चा आके उसको मारे, आप क्यों खिला रहे हो आर को? असल में क्या क्या कहेंगे आप इसके बारे में, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में? और पाकिस्तान टीम के अंदर भी है, और पीएसएल तो चलो फ्रेंचाइज क्रिकेट खिलाए तो खिलाए, लेकिन पाकिस्तान टीम में भी उसको खींचा जा रहा है, T20 भी खिला रहे हैं, वनडे भी खिला रहे हैं, फॉर्म के अंदर भी नहीं है। देखें आपने कहा कि वो सीना कंट्री में चल जाता है, हाँ लेकिन सीना कंट्री में भी जो है ना वो ऑन एंड ऑफ ही चलता है, हाँ मतलब ये नहीं है कि सब मैचेस में चलता है। तो मतलब सीना कंट्री में जो है ना, आपकी जिस तरह आपने बताया कि 4 कंट्रीज आते हैं, इस तरह साउथ अफ्रीका में तो खैर रिसेंट पास में पाकिस्तान गया था वो हम्म 3 मैचेस की वो खेलने। हम्म तो और इसके अलावा इंग्लैंड में तो अभी इस बिन अ वाइल, हम्म बाकी न्यूजीलैंड में तो न्यूजीलैंड आपने देख लिया, न्यूजीलैंड में तो कोई खास नहीं चला। नहीं चला, हाँ विकेट हाँ थी लेकिन फिर भी काफी पिटा। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया में आप कह सकते हैं, या जो ओडीआई की सीरीज थी हम्म, उसमें जो है ना, वाज रीजनेबल, 10 विकेटें इसने ली 3 मैचेस में, हाँ बट दैट वाज अबाउट इट। ऐसा ही है। और देखिए कि जो चैंपियंस ट्रॉफी अभी हुई थी पाकिस्तान में एंड दुबई में, हाँ उसमें कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी इसकी, हारिस रऊफ की। जीरो जीरो क्योंकि देखें परफॉर्मेंस। आपके जब हारिस रऊफ और शाहीन ऑन द टॉप ऑफ द ऑर्डर परफॉर्म नहीं करेंगे, स्पिनर से तो आप वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ आई मीन हाउ डू यू, देखें पाकिस्तान की टीम मेक्स इन रोड्स जब ऑन द टॉप ऑफ द ऑर्डर जो है ना कोई विकेटें निकलती हैं। जी। तो हारिस रऊफ अगर आप देखें, मतलब इससे पहले जो आपने कहा 22 में जो 2 छक्के लगाए थे उसने विराट कोहली ने, तो विराट कोहली ने जो छक्के लगाए थे वो तो दैट वाज आर्टिस्टिक छक्के जिसे आप कह सकते हैं। ऐसा ही है। हाँ, उसने जो है ना छक्के बना के लगाए थे इसको, हारिस रऊफ को। तो बाज़ हम्म कुछ मोमेंट ऐसी होती हैं कि वो आपको डिमोरलाइज कर देती हैं, और कुछ मोमेंट ऐसी होती हैं जो आपका मोरल को जो है ना, वो मोरल बूस्टर होती हैं। हम्म तो दैट माइट वेरी वेल बी डिमोरलाइजिंग। हालांकि उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल में भी पहुंचा था। हाँ, लेकिन ये है कि हारिस रऊफ, बल्कि आप हारिस रऊफ देखें, फिर शाहीन भी वहां पे जख्मी हो गया था फाइनल में, फिर हम्म शाहीन भी आउट ऑफ कमीशन रहा कोई साल प्लस, 100, आई हाँ मीन 100, आई मीन 1 ईयर प्लस। हाँ और फिर उसके बाद वो आया तो उसका भी जो है ना वो नहीं था, वो उस रिदम में हम्म अभी तक नहीं आया। हाँ। देखिए देखिए, अगर देखिए हारिस रऊफ की बात करें, मुझे समझ में नहीं आता
कि काफी बॉलर्स हैं, बाहर के बॉलर्स आ रहे हैं। आईपीएल में भी देखा हम लोग ने, पीएसएल में भी देखा। जब खेलने भी आती है, ऑस्ट्रेलियन टीम भी आती है, न्यूजीलैंड की टीम भी आती है खेलने के लिए, साउथ अफ्रीका भी खेलने के लिए आती है, उनके बॉलर्स परफॉर्म करते हैं अच्छे। पाकिस्तानी बॉलर्स में ये हारिस रऊफ नहीं कर पा रहे। अब देखिए फास्ट बॉलिंग चलो ठीक है, आप अगर 150 माइल की स्पीड में करा रहे हो, हालांकि 150 काफी टाइम हो, 150 माइल की स्पीड में हारिस रऊफ ने बॉलिंग नहीं करवाई। आई थिंक 145 144 करवा रहे हैं। अगर आप 150 माइल की स्पीड में बॉलिंग करवा रहे हो, तो यार आपको दिमाग में भी जरा यूज करना है। सर आपको बस बॉल उठा के आपको फेंकनी है। आपको देखना है आपकी लाइन ऑफ लेंथ कहाँ पर है, आपकी फील्डिंग कहाँ पर है, आपने क्या फील्ड सेट करी है, सामने बैट्समैन कौन है। भाई सामने विराट कोहली खड़ा है, सामने उस्मान खान खड़ा है। चलो विराट कोहली ने छक्के मार दिया, अब उस्मान खान छक्के मार रहे हैं आपको खड़े खड़े, तो आपकी क्या आपकी इज्जत रही। कौन से बॉलर हो, इंटरनेशनल बॉलर आप। उस्मान खान जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल पे चांस नहीं मिलता उसको, वो आपको खड़े खड़े छक्के, यासिर खान ने बेचारे ने कभी वनडे नहीं खेला, कभी ऐसे इंटरनेशनल मैच ही नहीं खेला, वो आपको छक्के चौके मार रहा है। तो कौन से बॉलर हो गए आप। तो मुझे तो समझ में नहीं आता, हारिस रऊफ बस जाते हैं, मारते हैं, बॉल कराते हैं, मतलब कि अजीब ही कुछ नहीं, कुछ आई थिंक कुछ सेंस ही कुछ नहीं है कि क्या फील्डिंग सेटिंग होनी चाहिए, कौन सामने बैट्समैन है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स है, और वहां पे बॉलिंग कराए। देखें ये एक और चीज़ ये है ना कि आप जब इंटरनेशनल सर्कल में परफॉर्म नहीं कर रहे होते, हम्म। तो उसका फिर ये है कि आपको यू हैव टू परफॉर्म इन डोमेस्टिक लीग्स या लोकल लीग्स, ऐसा ही है। या जिस तरह ये फ्रेंचाइज लीग है, इसमें जो है ना आपने परफॉर्म करना है। अभी आप देखें, जना आपने फास्ट बॉलर की बात की, हम्म। इस वक्त जो पीएसएल चल रहा है तकरीबन 5-6 गेम हुए हैं, हर टीम ने 5-1 मैच खेले हैं या खेलने जी। वाले हैं। अब इन 5 गेमों में जो है ना टॉप विकेट टेकर है ना, वो फॉरनर है और फास्ट बॉलर है, हाँ। जेसन होल्डर। जेसन होल्डर, हाँ। जेसन होल्डर ने 11 विकेटें ली हैं, उसके बाद हसन अली हैं जिन्होंने 10 विकेटें ली हैं। अब मसला ये है कि मैं तो कहते हैं हारे, और तीसरे नंबर पे शादाब खान है, ठीक है। हाँ। मतलब यूजुअली लोग 3 पे ही देखते हैं, वो आर द टॉप 3 मतलब विकेट ठीक है। टेकर। अब नाम इसमें शाहीन का नाम है, ना इसमें हारिस रऊफ का नाम है, और ये आपके मतलब क्या कहते हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेशनल टीम है। हम्म। तो मतलब इस तरह का अगर ऐसी परफॉर्मेंस आप देखें, तो ये तो लगता ही है कि हसन अली जो है ना वो आ जाएगा ऊपर वापस। अब एक और चीज़ ये है कि अभी मैंने तो दूसरे यंगस्टर की के तो नाम ही नहीं लिया, जिस तरह अली रजा हैं और एक दो और भी हैं जो कि अच्छे बॉलर हैं। हाँ। तो लेकिन ये है कि जिस तरह ये हारिस रऊफ है, हारिस रऊफ वाज सपोज्ड टू बी इन दिस टॉप 3। अब जो है ना ये देखा जाए तो ये सीरियस कंसर्न है। और अगर हारिस रऊफ, दूसरी बात ये है कि कई तो कहते हैं, कई लोग कहते हैं ये तो 10 ओवर के भी बॉलर नहीं है, ये तो 4 ओवर के बाद जो है इसकी फूक निकल जाती है। हम्म। हाँ, तो अब जो है ना ये सीरियस कंसर्न, पेस भी ना हो, या तो आप पेस से जनाब ने बताया कि भाई दिमाग यूज करो अगर आपका पेस है। देखिए अगर आप दिमाग यूज नहीं करते ना, पेस 145 पे अभी बॉल आ रही हो, अगर उस बॉल में कुछ नहीं है तो अगले ने सिर्फ उसको गाइड करना है, हाँ। सिर्फ गाइड करना है, पेस ले जाएगा उसको बाउंड्री पे ऐसा या ही है। पेस ले जाएगा उसको छक्के पे। अगर आप हम्म। देखें तो विराट कोहली ने 2 छक्के जो मारे थे, ये जो ये लड़के दूसरे छक्के मुझको मार रहे हैं, वो जिस बॉल को जो है ना वो कर रहे हैं, वो सिर्फ गाइड कर रहे हैं, तो जोर नहीं लगा रहे। हम्म। आई मीन नॉट सेइंग दैट एक हर एक बॉल पे जोर नहीं लगा रहे, जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। हम्म। जोर तो आपको तब लगाना पड़ता है कि सीमर हो, स्पिनर हो, उस पे जो है ना आप जोर लगाएं और उसको बाउंड्री के बाहर फेंकें। तो अब जो है ना ये हारिस रऊफ को जो है ना, यू विल हैव टू वर्क ऑन दिस, अदरवाइज राइटिंग इज ऑन द वॉल जिसे कहते हैं। आपकी ऐसा ही, किस्मत ऐसा की ही। आप खुद ही अलम हो, आप खुद ही डिसाइड करोगे। हाँ। नहीं या देखें, अब बात बात सर ये है ना कि अगर हारिस रऊफ को, मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ब्रेक क्यों नहीं लेते क्रिकेट से। देखिए बेन स्टोक्स ने ब्रेक लिया, बेन स्टोक्स को इश्यू हो रहे थे, बेन स्टोक्स ने ब्रेक लिया, मैक्सवेल ने ब्रेक लिया, विराट कोहली ने ब्रेक लिया। बाकी तो कितने ऐसे प्लेयर हमें पता भी नहीं हो जो ब्रेक लेते हैं, उनको लगे यार मेरे पर बहुत क्रिकेट हो रहा है, जरा मुझे आई नीड 3-4 मंथ्स, जरा इससे दूर निकलना है, क्लियर माई हेड जो भी है। देखिए अगर हारिस रऊफ इस स्टेज में आए, टैलेंट तो उसके अंदर है, इतना तेज बॉलिंग कराना टैलेंट तो आपके अंदर है, राइट। आपको सही इधर ग्रूम करने वाला नहीं है, कोच सही आपको नहीं मिल रहा, या आपको कोई मैनेजर सही नहीं मिल रहा कि आपको आपके वर्कलोड को या आपके जो भी चीजें हैं आपको उसको मैनेज सही तरीके से कर सके। इश्यू सारा यहाँ पर मेरे ख्याल में ये है, मोर देन हारिस रऊफ का टैलेंट। टैलेंट तो उसके अंदर है। अगर सीना में विकेट, सीना कंटिन्यू विकेट ले रहा है, और अगर जेसन होल्डर आके यहाँ पे विकेट ले सकता है, तो विकेट ये भी यहाँ पे आके ले सकता है।
लेकिन इसको कोई बताने वाला नहीं है मेरे ख्याल में। दैट्स व्हाट पाकिस्तान टीम इज लैकिंग, सिर्फ हारिस रऊफ के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ। बताने से समझाने वाला कोई इसको सही तरह नहीं है, और जो समझाने वाले लोग आते हैं उसको आप भगा देते हो, चाहे गैरी किस्टन हो, चाहे जेसन गिलेस्पी हो, जो समझा रहे कि जो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप भगा देते हो। तो फिर आप खुद ही आप अपने खुद ही आप खोद रहे हो, और खुद ही आप उस पर गिर जाओगे बेसिकली, खाई के अंदर, राइट। तो अम्मी आप ये क्या है कि मतलब समझ में नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आता। देखिए 150 माइल की स्पीड में अगर आप बॉल करा रहे हो, और आप थोड़ा सा भी कुछ स्लो बॉल करा दो, या आप थोड़ी सी भी 150 किलोमीटर स्पीड में बॉलिंग करा रहे हो अगर आप, और आप 10 किलोमीटर पे कम कर दो ना अगर आप बॉल के अंदर, बंदा रिसीव हो जाएगा, बैट्समैन रिसीव हो जाएगा, बैट्समैन विल नॉट बी एबल टू प्ले, 100% नहीं खेल सकेगा। लेकिन आप उसके दिमाग चाहिए उसके लिए आपको, अगर करवा भी रहे हो, उसकी बॉलिंग कर रहे हो तो फिर एक अच्छी लाइन में बॉलिंग करो आप। देखिए ब्रेट ली कितने अच्छे बॉलर कराते, कभी ब्रेट ली पिटते थे, कभी इतने, कभी इतना नहीं पिटते थे। इवन शोएब अख्तर वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, शोएब अख्तर कभी सही तरह बॉलिंग कराते थे, हारिस रऊफ की तरह तो नहीं थे बेसिकली। बाकी साउथ अफ्रीकन अच्छे बॉलर्स हैं, डीएल स्टेन थे, राइट, सबकी पेस थी, सब कराते थे 145, 146, 147 में, लेकिन अपना दिमाग भी अपना यूज करते थे किस तरीके से बॉलिंग करानी है। देखिए वंस इन अ ब्लू मून कोई भी पिट जाता है, दैट्स हाँ ओके। हाँ मैच देखा हो जो, तो उसमें जो है ना लूक वुड ने जो है ना, लूक वुड ने इसको आउट किया वार्नर। हाँ अब वो बॉल जो थी ना वो अपने पेस से कर रहा था, उसने उसको डिसीव किया, उसने डिसीव करके उसको बॉल किया लूक हाँ वुड। हाँ। हाँ तो वो अब वो बेसिकली यू नो व्हाट दैट वाज अ जीनियस ऑफ हिज, क्या कहते हैं उसे, हम्म मतलब है कि बॉलिंग एबिलिटी। उसने उसको पता था कि हाँ यार ये जो अभी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कोई तेज बॉल आएगी, उसने पहले तेज कराई, उसने स्लो एक डाल दी, बोल्ड हो गया। हम्म थोड़ा सा पेस उसने कम किया, क्योंकि फास्ट बॉलर अगर सेम एक्शन से अगर बॉल कर दे और स्लो कर दे ना, तो उसको खेलना, हम्म, खास कर उस वक्त जब अगला स्कोर कर रहा हो रन, हाँ। तो देखिए वो जो है। अगर नया बॉलर हो ना, कोई जानदाद खान है, या अब्बास अफरीदी है, या कोई नया प्लेयर है, से 1-2 साल ही हुए हैं, इतना मैचेस खेले नहीं, इतना उसको नहीं, इतना एक्सपीरियंस है। हारिस जी जी रऊफ ने तो दुनिया में हर जगह खेला हुआ है, वेस्ट इंडीज में भी खेला हुआ है, यूएस में भी खेला हुआ है, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड, हर जगह खेला हुआ है, हर कंडीशन में खेला हुआ है, क्लाउडी कंडीशन में खेला हुआ है, ग्रीन पिच में भी खेला, हर जगह खेला हुआ है, हर चीज करी हुई है उसने। और वो कुछ कुछ बिल्कुल 8 7 8 साल से खेल रहा है कंटिन्यूसली, दुनिया में हर बिल्कुल जगह, हर प्लेयर के साथ खेला हुआ है। तो अगर ये बंदा नहीं सीख सके तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर कौन सीखेगा। ऐसा इतना ही। टाइम, इतना एक्सपीरियंस है तो हर एक को सीखना चाहिए ना कि यार मैं ये कर रहा हूँ, इतने साल से मैं खेल रहा हूँ, ये ऐसे कराना है। अब देखिए लुक वुड बिल्कुल की बात की, लुक हाँ वुड ने अगर आउट कर सके डेविड वार्नर को, राइट, तो फिर पेशावर हारिस और रऊफ, कराची का मैच है, पेशावर और कराची, जल्मी और कराची का मैच था। हाँ, तो जी फिर हारिस रऊफ भी इस तरीके से कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ को शायद सीखना वीखना है नहीं अभी। एक वो कह लिया भाई मैं तो एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मैं तो बस हारिस रऊफ हूँ, मैं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये एक इश्यू हो रहा है हारिस रऊफ के साथ, और प्लेयर से भी ये इशू हो रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान टीम जा रही है नीचे, और बाकी टीम जा रही है ऊपर। ब्रांड बन गए, वो कहते हैं हम ब्रांड बन गए, हाँ 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 हम ब्रांड बन गए हैं, हमें जो है नाउ वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो हाँ। नो वन इज बिगर देन द गेम। नो वन इज बिगर देन द गेम। हाँ मतलब ये देखिए ना, जिस तरह भी हमने पहले भी जिक्र किया, विराट कोहली जो है ना 2-3 घंटे पहले पहुंच गया, जाके ओह प्रैक्टिस यस। कर रहा है टीम से पहले ऑन इज ऑन, और जिस तरह उसके वर्क एथिक्स हैं या अपने फिटनेस एथिक्स हैं, और फिर जो है ना देखिए अगले दिन उसने सेंचुरी बना दी। उसकी वजह ये है कि आई मीन यू टेक इट एज अ जॉब, यार ये मैं प्रोफेशनल हूँ, ये मेरी जॉब है, मैंने ये करना है। नहीं तो ऐसा ही इतने है। बड़े प्लेयर को क्या जरूरत है, उसको क्या ये मतलब नाम ही काफी है जिसे कहते हैं। लेकिन हाँ नहीं, हाँ। जब आप प्रोफेशनल हैं, जब आप प्रोफेशनल हैं, आपके वर्क एथिक्स, आपके फिटनेस एथिक्स इंटैक्ट है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मैं क्या हूँ। आप कहते हैं मैं प्रोफेशनल हूँ, ये मेरा काम है, दैट्स इट। ऐसा ही है। चलिए आप जरूर बताएं कमेंट्स के अंदर आपको क्या लगता है जो हारिस रऊफ की रिसेंट परफॉर्मेंस रही है। बोलूँगा पिछले 2-3 साल के अंदर अगर आप देखो उसकी जो परफॉर्मेंस रही है, सीना कंट्रीज में नहीं, जो परफॉर्मेंस रही है यहाँ सब कॉन्टिनेंट के अंदर, दुबई के अंदर, यहाँ पर, वो कैसी परफॉर्मेंस रही है। और आपको क्या लगता है हारिस रऊफ टीम में से ड्रॉप होने चाहिए, स्पेशली जो इंटरनेशनल टीम है पाकिस्तान की, वहां से ड्रॉप करना चाहिए, जो हमारे यहाँ पर जो गेम्स होंगे, जो डोमेस्टिक लोकल गेम्स होंगे, डोमेस्टिक गेम्स होंगे, मतलब जो गेम्स पाकिस्तान में, जो गेम्स अभी होंगे, इंटरनेशनल गेम्स होंगे पाकिस्तान के अंदर, आपको लगता है कि उसको ड्रॉप करना चाहिए टीम से, उसको ये ब्रेक दे थोड़ा सा, ताकि वो अपना हेड क्लियर करे और आए। और आपको लगता है कि ऐसे कोई हमारे पास दूसरे प्लेयर्स हैं जो हारिस रऊफ को रिप्लेस कर सकते हैं, जो ऐसे लेवल के प्लेयर्स हों। एक अली रजा भी हैं, जामदाद खान भी हैं, और ऐसे कोई एक दो और प्लेयर्स भी अगर ऐसे नजर आ रहे हैं आपको पीएसएल हसन में या अली भी है। डोमेस्टिक के अंदर, हसन अली भी हैं, जो आपको लगता है इसको रिप्लेस कर सकते हैं, आप जरूर बताएं। और हमारी वीडियो को लाइक करें, हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यू